हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से और ज़रूर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है उपचुनाव के बारे में, जिसे बाय इलेक्शन या बाय पोल्स भी कहा जाता है। और ये हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के बारे में। देखिए, जो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा है इसका कार्यकाल है 2022 से लेके 27 तक। ठीक है, 5 साल के लिए विधानसभा का चुनाव करवाया जाता है। और जो उत्तराखंड की विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? 70 सदस्य हैं, यानी उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो 70 सदस्य है। अब हम बात कर लेते हैं उपचुनाव की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो उपचुनाव है उसकी व्यवस्था की गई है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के अंतर्गत उपचुनाव की व्यवस्था की गई है। अब किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या राज्यसभा में उपचुनाव किस आधार पर होते हैं? उपचुनाव तब करवाया जाता है जब वो सदस्य क्या कर दे, इस्तीफा दे दे, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए यानी हटा दिया जाए पद से, या सदस्य की मृत्यु हो जाए। तो इस कंडीशन में उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर उपचुनाव करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड की विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर हम इसे देखेंगे। देखिए, जो उपचुनाव होता है किसी भी क्षेत्र में, उसे करवाना पड़ता है 6 महीने के अंदर। उस सीट में उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका प्रतिनिधि 6 महीने के अंतर्गत चुना जाएगा। ठीक है, उपचुनाव के माध्यम से। तो उत्तराखंड में जो 5वीं हमारी विधानसभा है उसमें अभी तक देखिएगा कहाँ कहाँ पर उपचुनाव हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंपावत की। चंपावत एक ज़िला है और ये एक विधानसभा सीट भी है। तो यहाँ पर जो कैलाश गहतोड़ी थे, इन्होंने सीट को छोड़ा है किसके लिए? सीएम धामी के लिए सीट को छोड़ा है और यहाँ पर उपचुनाव करवाए गए थे। फिर सीएम धामी जो है वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से जीते थे, क्योंकि वो अपनी विधानसभा सीट से हार चुके थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चंपावत से सीएम धामी जीते हैं। और किसने अपनी सीट छोड़ी थी? कैलाश गहतोड़ी ने। नेक्स्ट आ जाते हैं बागेश्वर। बागेश्वर एक जिला है और बागेश्वर एक विधानसभा सीट भी है। तो यहाँ पर चंदन रामदास, जिनका निधन हो गया था, उसके बाद जो विजेता रही यहाँ पे उनकी पत्नी पार्वती दास रही उपचुनाव के बाद। ठीक है, विजेता भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि उपचुनाव के बाद कौन रहे। तीसरी सीट आ जाती है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जो सीट है वो चमोली में पड़ती है विधानसभा की। यहाँ पर जो राजेंद्र भंडारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था और यहाँ पर जो उपचुनाव के बाद विजेता रहे हैं वो श्री लखपत सिंह बुटोला जी रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंदौर सीट। जो मंदौर सीट है ये है आपके हरिद्वार जनपद में पड़ती है। और यहाँ पर जब करीब अंसारी का निधन हो गया था, इसके बाद उपचुनाव करवाया गया और विजेता रहे उपचुनाव में काजी निजामुद्दीन। ठीक है, तो ये भी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस के। अब आ जाती है 5वीं विधानसभा सीट उत्तराखंड की, जो है केदारनाथ, और कहाँ पड़ती है? रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो केदारनाथ जो सीट है विधानसभा की, यहाँ पर विधायक थी सैला रानी। इनका निधन हुआ है हाल ही में और यहाँ भी 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। तो ये थे हमारी 5वीं विधानसभा के 5 ऐसी सीटें जिनमें से 4 में उपचुनाव हो चुके हैं। और क्यों हुए हैं, कारण मैंने आपको बता दिया है, और कौन जीते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। बची है अभी केदारनाथ सीट और यहाँ पर 6 महीने के अंतर्गत उपचुनाव करवाया जाएगा। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके लिए सब्सक्राइब करें स्टडी विद सारिका रमोला को। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।